संतों की वाणी अटपटी जो झटपट समझ नहीं आती। इस वृत्ताकार दुनिया में प्रकृति के हर कार्य और हर नियम इसी तरह गोल गोल होते हैं। जो अज्ञानी मानुष होते हैं वह उनके फेरे में पड़कर गोल गोल घूमते रहते हैं और ज्ञानी संत जन इन्हें समझकर पार उतर जाते हैं और इस तरह अपनी अनुभव को बताते हैं। मन माया की अधीनता को छोड़कर मन को अपने वश में रखो। एक भौतिकवादी मनुष्य कभी भी इस भेद को नहीं जान पाएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए अपने शारीरिक ऊर्जा एवं शक्ति को बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने शरीर के भीतर की गहराइयों में झांकने की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे समक्ष दो तरह के संसार होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। दोनों ही दुनिया हमारे समझ का फेर होता है। हमारा मन संपूर्ण शरीर के ज्ञान इंद्रिय एवं कर्म इंद्रियों का मुखिया होता है, जो उचित ज्ञान के अभाव में हमारे शरीर के सुख के लिए भौतिक वस्तुओं से आकर्षित होता है और उसे पाने के लिए छोटे बच्चे की तरह पीछे पड़ जाता है। परंतु इसकी वास्तविकता यह है, हमारे शरीर के भीतर में एक अमृत कलश है जो हमारे गर्भकाल से ही परमपिता परमेश्वर ने रख छोड़ा है और यह हमारे कर्मों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जब तक यह अमृत कलश हमारे शरीर के भीतर से खाली न हो जाए तब तक हम जीवित रहते हैं, और जैसे ही यह रिक्त होता है हमारे शरीर की संपूर्ण शक्ति खत्म हो जाती है और हमारे शरीर में प्राण को सहने की शक्ति नहीं रहती है और हमारे शरीर से अलग होकर निकल जाती है। इस अमृत कलश को अलग अलग अनुभव के द्वारा महसूस किया जाता है और उनके नाम अलग अलग होते हैं, परंतु इसके कार्य मुख्य रूप से हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए अनंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है और भौतिक मायाजाल को समझने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे शरीर में एक ऊर्जा भंडार होता है जिसका प्रयोग करके हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है, परंतु इस ऊर्जा के भंडार को सही से समझ नहीं पाते हैं और इसका प्रयोग हम अपनी शरीर के सुख के लिए करते हैं। यह एक विचित्र व्यवस्था है। जब तक हमारे भीतर यह ऊर्जा के भंडार होते हैं तब तक संसार के सभी वस्तुएं हमें प्रिय लगती है, और जैसे ही यह ऊर्जा का भंडार रिक्त होने लगता है कोई भी सांसारिक वस्तुएं हमें सुख देने के बजाय हमें दुख देने लगता है। हमारे शरीर को पीड़ा होती है और उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे परमात्मा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने हमें जीवन तो दिया, परंतु सुख हमसे क्यों छीन लिया? परम पिता परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए पूरी तैयारी करके भेजा है और इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए, और तू भटक रहा है। शरीर के सुरक्षा के लिए मैंने जो तुम्हें शक्ति एवं ऊर्जा दी है वह इसी काम के लिए थी कि इस माया को समझकर आगे निकलने में मदद करेगी, परंतु तुम यहाँ बैठकर आनंद ले रहे हो और अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हो। जाग जाओ, समय तुम्हारे पास सीमित है, इसका सदुपयोग करो, अपनी ऊर्जा का संचय करो और इस सांसारिक सुख के लालच को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दो। इच्छाओं की तृप्ति कभी पूर्ण नहीं होती है। इच्छा के फेरे में पड़कर तुम अपने संपूर्ण जीवन खत्म कर लोगे। सांसारिक मायाजाल है और हर पल तुम्हारी परीक्षा होती है। जो तुम अपने ज्ञान इंद्रियों से देखते और समझते हो वही प्रश्न है और वहीं पर उसका हल है। मैंने जो ज्ञान का भंडार तेरे लिए रख छोड़ा है इसका प्रयोग करो और आगे बढ़ो। जो सुख हम सांसारिक दुनिया से प्राप्त करते हैं उसमें हमारी ऊर्जा अधिक नष्ट होती है और अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करने से यह स्पष्ट होता है, यह सांसारिक सुख से कहीं अधिक आनंद एवं अनुभूति हमारे शरीर के भीतर की गहराइयों में छुपी है और जिसका सुख भोग लेने पर हमारी संचित ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। एक उदाहरण देता हूँ, समझ लो। सृष्टि की रचना के लिए काम की इच्छा तुम्हारे भीतर समाहित है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे भीतर सकारात्मक भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा का प्रयोग इसी कार्य के लिए होता है, तो इसका उपयोग हमें अत्यंत सोच समझकर करना चाहिए। और सांसारिक मनुष्य अपनी इंद्रिय सुख के लिए
निरंतर प्रयोग करता है और कुछ ही समय के बाद शरीर में कमजोरी एवं दुर्बलता आने लगती है और इसके बाद भी हम अज्ञानी पुरुष समझ नहीं पाते और इसी को अंतिम सुख मानकर लगे रहते हैं। एक बात याद रखना, जब मनुष्य के पास शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता होती है तभी तक वह सुरक्षित रहता है, इसलिए इसका सदुपयोग करो। इस भौतिक संसार को समझकर सुरक्षित बाहर निकलना ही प्रत्येक प्राणी का मुख्य उद्देश्य है और जैसे ही बाहर निकलते हो उस पल संपूर्ण सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से मुक्त हो जाते हो और परमात्मा से मिलने योग्य बन जाते हो। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपको एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।